आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जहरीली जुबान भड़काऊ भाईजान, विवादों से रचा है इनका इतिहास। कौन है असदुद्दीन ओवैसी? कैसे शुरू हुआ इनका राजनीतिक सफर? कैसे चला हैदराबाद में इनका राज? देखिए स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ नेट्रिक न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और भड़काऊ भाईजान के स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं जो विवादास्पद और भड़काऊ बयान देने के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इनके बयानों से सियासत में एक नई बहस छिड़ जाती है। ऐसे ही एक नेता हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी, जो चर्चित हैं अपने विवाद भरे बयानों को लेकर। ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 में हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ और वो लगातार 3 बार से हैदराबाद के सांसद हैं। सियासत उन्हें पिता से विरासत में मिली और आज उस विरासत को अपनी अंदाज में आगे भी बढ़ा रहे हैं, जिनकी कोशिश हैदराबाद से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में पैर फैलाने की है। राजनीति का ये खिलाड़ी टीवी के कैमरों पर कभी कभार ही चमकता है, लेकिन अपने तीखे भाषणों और विवादित बयानों को लेकर ये चेहरा अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। सड़क से लेकर संसद तक राजनीति की लंबी पारी खेलने वाले असदुद्दीन ओवैसी देश में मुस्लिम राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे हैं। ओवैसी यूं तो हैदराबाद की राजनीति का पहचान रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में वो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ओवैसी ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतर कर की। उन्होंने हैदराबाद के चार मीनार से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को 40,000 वोटों से हराकर चुनाव जीता। ये सीट MIM के पास 1967 से ही थी। फिर 1999 में चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के सैयद शाह नूरुल हक कादरी को 93,000 वोटों से हराया। 2004 में उन्होंने पिता की जगह हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीता। आपको बता दें कि AIMIM करीब 80 साल पुराना संगठन है, जिसकी शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में वो एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बन गई जिसका नाम हैदराबाद के इतिहास का एक अटूट हिस्सा बन गया है। और अब ये पार्टी हैदराबाद में एक बड़ी ताकत बन चुकी है। करीब 5 दशकों में मजलिस और उसे चलाने वाले ओवैसी परिवार की शक्ति धीरे धीरे इतनी बढ़ी कि हैदराबाद पर पूरी तरह उसी का नियंत्रण है। हालांकि इस संगठन पर 1957 में बैन भी लगा था, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हैदराबाद की सियासत पर चर्चा उनका और उनकी पार्टी का जिक्र किए बिना नहीं हो सकता। हैदराबाद की लोकसभा सीट पर AIMIM का कब्जा 1984 से ही रहा है। हैदराबाद के मेयर भी इसी पार्टी के हैं। मजलिस को एक मुस्लिम सियासी संगठन के तौर पर देखा जाता है और हैदराबाद के मुसलमान इस पार्टी का जबरदस्त समर्थन भी करते हैं। आज हैदराबाद में AIMIM एक बड़ी ताकत के रूप में है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओवैसी परिवार अक्सर विवादों में भी रहा है। समुदाय के भीतर से ही परिवार के खिलाफ आवाजें उठी, लेकिन इसकी ताकत बरकरार रही। इस परिवार के हाथ में पार्टी की कमान 1957 में पाबंदी हटने के बाद आई थी। ये तो बातें हुई संगठन के शुरुआत की। अब एक नजर डालेंगे इस संगठन के सियासी सफर की ओर। इस पार्टी का सियासी इतिहास बेहद दिलचस्प है। साल 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने इसकी स्थापना की थी, जिसके बाद ये संगठन हैदराबाद को अलग अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करता था। 1948 में हैदराबाद के भारत विलय के बाद संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1957 में पार्टी से पाबंदी हटी तो इसमें ऑल इंडिया नाम जोड़ दिया गया और संविधान भी बदल गया। आपको बता दें कि हैदराबाद के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई के समय कासिम रिजवी इसके अध्यक्ष थे। पाकिस्तान जाने से पहले वो पार्टी की कमान मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथ दे गए। तभी से पार्टी ओवैसी परिवार के हाथों में रही। अब्दुल वाहिद के बाद सलाहुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष बने। अब उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष और सांसद हैं। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। ये वही अकबरुद्दीन हैं जो अपने भड़काऊ भाषण के लिए जेल भी जा चुके हैं। आज भी विरोधी पार्टी अकबरुद्दीन के उसी भाषण का जिक्र कर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को निशाना बनाते हैं। 1984 में अब्दुल ओवैसी पहली बार हैदराबाद से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद से ही जीत का सिलसिला उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने जारी रखा और साथ ही अपने विवादित
बयानों से सुर्खियां बटोरने का सिलसिला शुरू किया। मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों के चलते अक्सर विवादों में आ जाते हैं। कई बार उनके बयानों को लेकर विवाद पैदा हो जाता है। विपक्षी दलों के नेता उनके बयान पर राजनीति करने लगते हैं और ओवैसी जो वकालत की पढ़ाई कर चुके हैं सभी का जवाब देते हैं। तो अब एक नजर डालते हैं भड़काऊ भाईजान के विवादों के बयानों की ओर। जब भी जुबान खोलना तो आग उगलना, जब भी मजलिस जमाना तो कानून और सिस्टम को मजहब के कटघरे में खड़ा करना असदुद्दीन ओवैसी की यही पहचान है। और इसी के दम पर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के रहनुमाई की राजनीति करते हैं। इनकी जुबान इनकी ताकत भी है और इनकी कमजोरी भी है। इनकी जुबान जब भी खुली है, जिन मुद्दों पर खुली है, उसे विरोधी नफरत और बंटवारे की सियासत कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जुबान जब जब खुली, उसने हजारों साल के इतिहास पर कैची चलाने का काम किया। भारत माता की जय जरूरी नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये बयान है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। दरअसल हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लातूर जिले के उदगीर तहसील में एक सभा को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी को भारत माता की जय बोलना है। मैं ये नारा नहीं लगाता, आप क्या करने जा रहे हैं भागवत साहब? अगर आप मेरे गले पर चाकू भी रखेंगे तो भी मैं ये नारा नहीं लगाऊंगा। दरअसल उन्होंने ये बात उस समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के जवाब में कहा था, जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि नई पीढ़ी को भारत माता की जय के नारे लगाना सिखाया जाना चाहिए। वहीं 6 दिसंबर 2015 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर ओवैसी ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं, बाबरी मस्जिद बनकर रहेगा, जिसके बाद उन्हें काफी लोगों के हमलों का शिकार होना पड़ा था। 3 तलाक पर भी ओवैसी ने ऐसा विवादित बयान दिया था जिससे वो काफी सुर्खियों में रही। 3 तलाक पर मोदी सरकार के कदमों से नाराज ओवैसी ने कहा था कि इस मसले पर महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कहना तो महज एक बहाना है। ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि दरअसल इनका असली निशाना शरीयत है। इसके साथ ही उन्होंने 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं की गुजर बसर के लिए हर महीने 15,000 रुपए के बजटीय प्रावधान की बात भी कही थी। वहीं यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के ताजमहल की सफाई करने पहुंचे थे, जिस पर ओवैसी ने तीखी बयानबाजी की थी। ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस नेताओं के दिमाग की सफाई ज्यादा जरूरी है। ताजमहल के बारे में भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा किए गए विवादास्पद बयानों का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं और ताजमहल के परिसर की सफाई कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे बयान देने वाले भाजपा नेताओं के दिमाग की सफाई कौन करेगा। जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी काफी गर्म हुई थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप लगाते हुए बयान दिया था कि बीजेपी मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहती है और भारत से मुसलमानों का सर्वनाश करना चाहती है, जिसके वजह से ओवैसी काफी सुर्खियों में आए थे। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में मुस्लिम युवक की जबरदस्ती दाढ़ी बनाए जाने को लेकर भी भड़काऊ बयान दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुस्लिम की दाढ़ी काटने वालों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा। हरियाणा के एक मुस्लिम युवक की दाढ़ी को जबरदस्ती काट दिया गया था, जिसके बाद ओवैसी का ये बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने वालों को मैं स्पष्ट लहजे में बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरी गर्दन भी काट देंगे तब भी हम मुस्लिम ही रहेंगे, उल्टा हम ही आपको इस्लाम में परिवर्तित कर देंगे और जबरन दाढ़ी रखने पर मजबूर करेंगे। 2019 के आम चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने धार्मिक भावनाओं से भी खेलने की कोशिश की। दरअसल इस दौरान ओवैसी ने विवादित बयान देते हुए धर्म कार्ड खेला। ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि वो मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दें और अगर मुसलमान देश में धर्मनिरपेक्षता को जिंदा रखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी होगी। गुजरात दंगे और संघ परिवार के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी, बाबरी मस्जिद के बहाने शिवसेना और भगवा ब्रिगेड के बहाने बाबा रामदेव से टकराना और ऐसे तीखे तेवर दिखाना
असदुद्दीन ओवैसी की ट्रेडमार्क है। ऐसे ही शोर शराबे के साथ मुसलमानों के हक की कथित लड़ाई लड़ते हैं असदुद्दीन ओवैसी। इनके इस लड़ाई का सीधा मतलब है भगवाधारियों को ललकारना, जो मुसलमान होने के नाते उनके हिंदुस्तानी होने की नीयत और उनके निष्ठा पर सवाल उठाए। खुद को मॉडर्न मुसलमान बताने वाले ओवैसी के विवादित बयानों की लिस्ट खत्म नहीं हुई। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर इस बार देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न आया। उन्होंने भारत रत्न को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब अंबेडकर को मजबूरी में देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि इस साल भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और स्वर्गीय भूपेन हजारिका को दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के रसूखदार परिवार से आते हैं। उनके परिवार के हैदराबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अस्पताल हैं। इन्होंने खुद लंदन से कानून की पढ़ाई की और खुद को मॉडर्न विचारों वाला मुसलमान कहते हैं। लेकिन ये उनकी जुबान है, ये उनकी तेवर है जो उन्हें कट्टर राजनीति के कटघरे में ले जाकर खड़ा करती है। हर वक्त ओवैसी की शख्सियत में एक गुस्सा दिखता है जिसे वो मुसलमानों के गुस्से से जोड़ने की कोशिश करते हैं। 1957 से पुराने हैदराबाद पर ओवैसी परिवार का एक छत्रराज है। खुद असदुद्दीन ओवैसी 2004 में लगातार हैदराबाद के सांसद बने हैं। उनके छोटे भाई उन्हीं की तरह आग उगलने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी वहां के विधायक हैं। यह हैदराबाद का एक ऐसा परिवार है जिसके पास भरपूर दौलत है, जिसके पास आवाम का समर्थन है और भड़काऊ जुबान ओवैसी का मजबूरी है, क्योंकि ओवैसी को पता है कि राजनीति की मांग क्या है। लिहाजा वो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को हरदम लागते हैं और इस बात का ख्याल भी नहीं रखते कि उनकी बातों में मरहम कम और जख्म ज्यादा है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज और खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।